Hi, I'm Poonam Neki Shankar, a certified etiquette consultant. Thank you so much for writing to me at etiquettecounts73@gmail.com. Someone's asked this question that जो ज़्यादा बोलता है वो ज़्यादा पावरफुल है या जो साइलेंस रहता है वो ज़्यादा पावरफुल है. Well, if you ask me and my take on it, तो ज़्यादातर हम सब सोचते हैं कि जो ज़्यादा बोलता है वही स्ट्रांग होता है और वही ज़्यादा पावरफुल होता है. बट रियल पावर होती है उस इंसान के पास जो चुप रहना जानता है. वेल, आई वुड से दैट साइलेंस इज मोर पावरफुल. भाई, सबसे पहले तो साइलेंस जो रहता है ना, ही अवॉइड्स द अननेसेसरी ड्रामा. साइलेंस में क्या होता है कि जब हम लड़ाई का हिस्सा बनते हैं तो हम बहुत ड्रामा करते हैं. जैसे हम लोग आवाज़ ऊंची हो जाती है, हाथ ज़्यादा चलने लगते हैं, आंखें बड़ी छोटी, फेशियल एक्सप्रेशंस स्ट्रॉन्ग होते हैं. वेयर साइलेंस में हम कोई लड़ाई का हिस्सा बनते ही नहीं हैं और जो लड़ता नहीं है अक्सर वो ही जीतता है. साइलेंस जो है इसमें क्या है, एनर्जी हमारी बचती है क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स में सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, एनर्जी भी जाती है. वेयर साइलेंस एक बाउंड्री बनाती है कि मेरा पीस नेगोशिएबल नहीं है. ज़्यादातर आप देखेंगे जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है ना, वो इस चीज़ की अहमियत जानता है कि हर लड़ाई में मुझे हिस्सा नहीं बनना है. वो लोग शांत रहते हैं बिकॉज दे वैल्यू देयर पीस मोर दैन इवन विनिंग. ओके, तो साइलेंस जो है ये एक आदमी को एक्सपोज भी करता है. नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब आप चुप रहते हो तो लोग खुद बोलना शुरू कर देते हैं और जब लोग ज़्यादा बोलते हैं तो सच बाहर आ ही जाता है. सो साइलेंस एक मिरर होता है. कभी आप देखना, जैसे हम लोग बात कर रहे होते हैं दो लोग, तो क्या होता है कि जैसे कि एक ने बात करी, दूसरे ने जवाब नहीं दिया, एक साइलेंस हो गई. सो आउट ऑफ द टू पीपल वन विल ना उसको साइलेंस खटकती है एंड देन वो बोलने लगता है. इट इंस्टेड ऑफ अ डायलॉग इट बिकम्स अ मोनोलॉग, लेकिन वो साइलेंस कॉन्वर्सेशन में होने ही नहीं देता. कितनी एनर्जी वेस्ट कर रहा होती है अपनी एक्चुअली. नाउ साइलेंस ऑल्सो शोज आप इमोशनली कितने मेच्योर हैं. हर इंसल्ट का कमबैक इंटेलिजेंस नहीं होता. कभी कभी चुप रहना सबसे मेच्योर रिस्पॉन्स होता है क्योंकि आप अपने कंट्रोल में होते हैं और आपके इमोशंस भी कंट्रोल में रहते हैं. कई बार क्या होता है, आप देखें कि डॉटर इन लॉ एंड इन लॉज के बीच में कभी आर्ग्यूमेंट हो जाता है एंड जो डॉटर इन लॉ गेट्स वेरी agitated and she starts speaking and speaking and in that process वो ऐसी बातें कह जाती है which is really hurting. She doesn't mean to hurt but then इक्वेशन ख़राब हो जाता है और रिलेशनशिप का. बाद में वो हमेशा रिग्रेट करती है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था. सो अक्सर जो इंसान साइलेंट रहता है ना वही ज़्यादा वाइज होता है, वही ज़्यादा मेच्योर होता है और लास्ट में वही ही जीतता है. लॉन्ग रन में यही देखा गया है. नाउ साइलेंस जो है वो आपके वर्ड्स की वैल्यू बढ़ाता है. भाई, हर वक्त बोलना है उसकी बात की वज़न नहीं होता, पर जो कम बोलता है जब वो बोलता है तो लोग उसे सुनते हैं. साइलेंस वर्ड्स को वैल्यू देता है. अब आप बोलेंगे कैसे? बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है हमारे घर में ही. मम्मी लोग जो हैं
वो सब बच्चों के पीछे कितना पड़ी रहती हैं, देखो बेटा तुमने ये नहीं किया, ये टेबल ख़राब है, ये देखो तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं, ये कहाँ है, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, कितना डांटती रहती है, मगर हम लोगों को कोई फ़र्क पड़ता है? पापा जो कम बोलते हैं वो एक दिन भी हमें छोटी सी बात बोल दे, हम पूरे दिन मुंह फुला के बैठते हैं, क्योंकि पापा जनरली हमें डांटते कभी नहीं हैं। तो वो जिस दिन हमें कुछ भी बोलते हैं उस दिन तो बहुत दिल को चोट लगती है। दूसरा कि साइलेंस जो है ना, इट हेल्प्स यू थिंक क्लियरली। जब हम रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, वी आर नॉट थिंकिंग, वी आर जस्ट स्पीकिंग। सो जब हम साइलेंट होते हैं, कुछ भी जैसे कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ तो हमने सोचा, फिर जवाब दिया, तो हम उस में ना अपना रिलेशनशिप संभाल लेंगे। मगर अगर हम साइलेंट नहीं रहते तो अक्सर रिलेशनशिप्स ख़राब होती हैं, क्योंकि हम एंड मोमेंट में साइलेंट नहीं रह पाते। हम कुछ ना कुछ बोलते हैं और फिर पूरी हिस्ट्री पीछे जाती है, ऐसे कहा था, वैसे कहा था, पीछे से आते हुए आगे तक आते हैं। तो एज अ रिज़ल्ट रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाती हैं। तो साइलेंस कमज़ोरी नहीं होती, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है। जो हर जगह शोर नहीं करता, अक्सर वही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि साइलेंस बोलता कम है पर कह बहुत कुछ जाता है। आई एम रिपीटिंग इट, प्लीज़ ध्यान से सुनिए। साइलेंस बोलता कम है पर कह बहुत ज़्यादा जाता है। So now I hope you have got the answer or my take on ज़्यादा बोलना is more powerful or silent रहना is more powerful. So my take is silence is more powerful than over speaking.